वेलकम चिल्ड्रन। आज हम संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में क्या अंतर होता है ये जानेंगे और किसी परमाणु में या किसी तत्व की संयोजकता कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब है, सपोज हमारे पास सोडियम का परमाणु है, तो सोडियम के परमाणु में जब हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें सोडियम की क्या पता होनी चाहिए? हमें सोडियम की एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। एटॉमिक नंबर 11 या 11। अब इसका हमें क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना क्लासेस में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन EC, और इसको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका जब हम EC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या विन्यास लिखेंगे वो क्या आएगा? 2 8 1। इसका मतलब है इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसकी बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इनको हम कहते हैं VE। इट मीन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 1। अब हम संयोजकता निकालेंगे इसकी, तो संयोजकता कितनी आएगी बच्चों इसकी? संयोजकता निकालने के लिए एक रूल है, अगर किसी तत्व की या परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक है, तो जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है, वही उसकी संयोजकता होती है। अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता कहलाते हैं। तो हम पहले संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है, 1 से 4 के बीच में है, तो जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी होगी। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। अब हम लेते हैं सपोज सोडियम क्लोरीन का परमाणु। सोडियम में हमने देख लिया, अब हम क्या लेते हैं? क्लोरीन का परमाणु। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का ये सिंबल है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनों का विन्यास क्या बनेगा इसका? 2 8 7। तो इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन VE, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन आएंगे सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। अब इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? वैलेंसी यानी संयोजकता। तो V फॉर वैलेंसी, वैलेंसी कितनी निकलेगी बच्चों? क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं। अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं तो वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उनको 8 में से माइनस कर देते हैं। तो 8 में से हम संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को माइनस कर देंगे, तो 8 - 7 = 1। तो वैलेंसी कितनी आएगी क्लोरीन की? 1। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 7। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो ये था आपका एटम्स में संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजकता निकालना। अब हम जानेंगे कि आयंस में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। सपोज आपको सोडियम आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो यहाँ पर सोडियम आयन को हम कैसे लिखते हैं? ये सोडियम आयन है, इसमें हमें क्या निकालना है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। बताइए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों चीज बतानी है आपको। संयोजकता, इलेक्ट्रॉन
और संयोजकता, इसकी हम संयोजकता भी निकालेंगे। तो हम अगर सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे? सोडियम परमाणु का पहले बनाएंगे, आयन का बाद में बनाएंगे। ये हमने नाभिक बनाया है। अब इसकी ये कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा। अब ये इसकी दूसरी कक्षा है। हमें कितनी कक्षाएं चाहिए सोडियम के लिए? 3 कक्षाएं। तो ये इसकी हमने तीसरी कक्षा बना दी। इसके प्रोटॉन कितने आएंगे बच्चों? प्रोटॉन आएंगे 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। और सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आती है? 12, क्योंकि इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है। पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रखते हैं हम? 2। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रखते हैं हम? 8। 2 और 8 कितना हो गया? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए आउट ऑफ 11। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। तो हमने कितना इलेक्ट्रॉन बच गया आउटर मोस्ट शेल के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? एटम ऑफ सोडियम। ये एटम है बच्चों, एटम यानी परमाणु है। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। जब ये आवेश आएगा इसके ऊपर, ये सोडियम आयन कैसे बना? बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी कक्षा में है, उसको लॉस करने से, उसको त्याग कर ये उसको निकाल देता है। और निकालता क्यों है? अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक यानी अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के बाद एटम क्या हो जाता है? स्टेबल। तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, लॉस करता है, या गेन करता है, या ले लेता है। क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? निकाल देता है, जिसको हम कहते हैं लॉसेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 इलेक्ट्रॉन। माइनस यानी इसने त्याग दिया, लॉस किया। तो लॉसेस, इट लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन। सोडियम आयन का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? आप ये आपने न्यूक्लियस बना दिया। इसके बाद आपने क्या बनाया? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। अब आपके पास जो इसका न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है इसमें, ये आपका यहाँ पर हम दोबारा बना लेते हैं। ये नाभिक है, ये इसकी पहली कक्षा है और ये इसकी दूसरी कक्षा है। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी आएगी बच्चों? 11। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता, 11। और न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 12। पहली कक्षा में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लॉस कर दिया, निकाल दिया। तो ये वाली जो कक्षा है या शेल है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब कितनी शेल रह गई इसके पास? 2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन सेकेंड और एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने आ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, ये आपका यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर 11 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है। तो इसके ऊपर एक चार्ज कैसा आएगा बच्चों? एक चार्ज आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों आएगा इसके ऊपर? क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? प्रोटॉन है इसके 11 और इलेक्ट्रॉन है इसके 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज़्यादा है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। 1 ज़्यादा है तो 1 पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया।
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा बच्चों? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा EC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या विन्यास, ये आएगा 2 8। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने कहलाएंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं 8। और वैलेंसी कितनी आएगी? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हैं। तो 4 से ज़्यादा होने पर हम क्या करते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को 8 में से माइनस कर देते हैं। तो वैलेंसी इसकी जब हम निकालेंगे तो 8 माइनस 8, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 है, तो 8 को 8 में से माइनस करेंगे, वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 0। जबकि ये जो आपका एटम है सोडियम का, तो सोडियम का आपको पता है इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। ओवरऑल चार्ज नील है, 0 चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने इसका पढ़ा था, 281 है, 281 है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, और वैलेंसी कितनी है? वो भी 1 है। इन केस ऑफ सोडियम आयन प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो चार्ज कितना आ गया उसके ऊपर? इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आपको आएगा, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। एक कम है तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या क्या आएगा? 2 8, क्योंकि लास्ट वाली जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट था उससे इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 एंड वैलेंसी विल बी 0। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम अगर 4 से ज़्यादा होते हैं तो 8 में से माइनस करते हैं। अगर 1 2 या 3 या 4 तक होते हैं तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही वैलेंसी बनती है। मगर अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से माइनस करके हम वैलेंसी निकालते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 में से 8 को माइनस किया तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी आयन की? 0। ये था आपका सोडियम आयन। अब हम क्लोराइड आयन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का पता लगाएंगे। तो आपका क्लोराइड आयन में क्या होगा? क्लोराइड आयन में क्लोराइड को हम इस तरह लिखते हैं, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसमें? क्लोरीन एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 17। तो जब हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम का बनाएंगे उसके बाद हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? आयन में। ये आपका इसका नाभिक है, इसकी हम पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये बनाई हमने तीसरी कक्षा। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बताएंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ये जो आपका एटॉमिक नंबर है, नंबर इट इज 17। एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो 17 कितने होंगे? प्रोटॉन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P17 और न्यूट्रॉन इसमें होते हैं क्लोरीन में 18। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 2। सेकेंड में कितने डालेंगे? 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में या एल शेल में आएंगे। अब बचे कितने? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसका लिखेंगे EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो ये हो गया 17। 17 को हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे बच्चों? 7। तो अब आप बताइए कि इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंसी कितनी होगी आपको ये बताना है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया,
अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आप क्या बताएंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो इसके VE वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसके आ रहे हैं 7। अब इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या बाहरी कक्षा में, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 7, 8 में से माइनस करके, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी इसकी, वैलेंसी आ जाएगी इसकी 1। ये वैलेंसी निकाल दिया आपने। अब हम क्या बनाएंगे, क्लोराइड आयन। तो ये आयन कैसे बनाता है बच्चों, इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कितने कंप्लीट करने हैं, इसको 8 कंप्लीट करने हैं। हर एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए वो क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालता है या ग्रहण कर लेता है। अब जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो वो अपने 8 करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आयन बनाने में +1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर लेगा, तो 7 से कितने हो जाएंगे, 8। तो इसका जो क्लोराइड आयन का स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर इसका ये न्यूक्लियस या नाभिक है, इसके बाद इसकी पहली कक्षा, इसके बाद इसकी दूसरी कक्षा और इसके बाद इसकी तीसरी कक्षा हमने बना दी। अब जो इसका न्यूक्लियस है या नाभिक है, प्रोटॉन कितने रहेंगे, सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, 17, और न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 18। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं हम, मैक्सिमम 2, हमने 2 बना दिए। सेकेंड शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं बच्चों, सेकेंड शेल में हम डालेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में डाल सकते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। लास्ट वाला जो थर्ड शेल है इसका, उसमें 7 पहले थे, एक इसने ऐड कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, जिसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, EC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आप ये छोटे में हम EC लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये क्या आएगा, 2 8 और थर्ड वाले शेल में भी 8 हो गए क्योंकि इसने एक गेन कर लिया। तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके 8, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8। अब इसकी वैलेंसी निकालनी है हमें आयन की, तो वैलेंसी कितनी आएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे, तो 8 - 8 वैलेंसी कितनी आएगी, 0। अब आपने दोनों केसेस देखे, एक पॉजिटिव आयन बन रहा है, एक नेगेटिव आयन। ये वाला आयन जो बन रहा है आपका, इसमें आपको नेगेटिव आयन दिखाना है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं, इस वाले केस में जो प्रोटॉन है वो है 17, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। तो चार्ज कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो 17 पॉजिटिव है पर 18 नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। वो नेगेटिव चार्ज हम कहाँ शो करते हैं, वो नेगेटिव चार्ज हम एटम के ऊपर शो करते हैं। सपोज ये क्लोराइड आयन है, जिसको हम क्लोरीन आयन नहीं कहते, क्लोराइड आयन कहते हैं। तो यहाँ पर जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम इस तरह करके इसके ऊपर क्या शो कर देंगे, 1 नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है जब कोई आयन बनता है बच्चों, तो आयन बनता है बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके।
तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ग्रहण करता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? उसके ऊपर आएगा नेगेटिव आवेश, क्योंकि नेगेटिव आवेश वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया उसने, अपने में ले लिया। और जब वो लॉस करता है तो लॉस करने पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है बच्चों? उसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आ जाता है। और जब भी आयन फॉर्मेशन होती है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आयन में? 8 हो जाते हैं। और वैलेंसी कितनी हो जाती है? 0। आप किसी भी आयन में ये स्ट्रक्चर बना के चेक कर लीजिए कि जब ये जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कंप्लीट ऑक्टेट पूरा करने के लिए होती है। अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। और जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा तो आयन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8 आएंगे। और वैलेंसी कितनी आएगी? 0 आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।